Jai Gurudev everyone. So in this video I will be discussing about this book. It's called Wheat Belly by William Davis. So I was reading this book and इस बुक के अंदर ऑथर बहुत सारी बातें करते हैं अराउंड वीट, गेहूँ। तो गेहूँ एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा ग्रेन है जो सबसे ज़्यादा यूज्ड ग्रेन है इस पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा यूज्ड है बिकॉज ब्रेड्स में डलता है, पास्ता में डलता है, इंडिया में चपाती में, परांठों में इसको यूज़ किया जाता है। सो खुद ये एक डॉक्टर हैं विलियम। इन्होंने अपने पेशेंट्स पे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे हैं, उनका गेहूं छुड़वाया है, उनका वीट छुड़वाया है और सारे टेस्ट फिर धीरे धीरे करके पेशेंट्स के नॉर्मल लेकर आए हैं। सो व्हेन यू रीड सच बुक्स यू आर रियली मोटिवेटेड कि मैं अब से गेहूं छोड़ दूंगा, आई विल नॉट ईट वीट। Earlier, I used to do the same. I used to pick on fads. I used to go sugar free, dairy free, wheat free, gluten free. ये बुक उठाने से पहले मैंने सोच लिया था that I will not pick any fad. Being in this industry for about 4 years, I have learned this way that to go in moderation is the best way. Be it in exercise, be it in eating, be it in following simple rules can work best for the body. बॉडी के लिए सबसे सही चीज़ ये रहती है कि हर चीज़ में उसको एक मॉडरेशन देना चाहिए और बार बार ही अपना स्टांस नहीं बदलना चाहिए। दैट ऑल्सो क्रिएट्स मेंटल प्रेशर कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ वे बिकॉज इट इज़ नॉट क्विक। अब मॉडरेशन वाला वे जो है उससे क्विक रिजल्ट्स नहीं आते हैं। दीज आर ग्रेजुअल रिजल्ट्स विच विल स्टे लॉन्गर। जितना चेंज ग्रेजुअल रहेगा उतना वो लंबी टाइम तक चलेगा। यू नो देयर आर मेनी डाइट प्लान्स जिसके अंदर एकदम से वजन आपका अगले दिन घटता हुआ मिलेगा 1-2 किलो, वो सस्टेन नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तुरंत ही कोई पर्टिकुलर चीज छुड़वा दी जाती है और जैसे ही आप उस डाइट प्लान से बाहर आते हैं तो फिर आपका फिर से क्रेविंग होती है कि हम वो चीज खाएं। सो आफ्टर रीडिंग दिस ऑल्सो लाइक दिस बुक इज नॉट कम्प्लीटली यूजलेस। इसके रिसर्च को हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? कि जो पदार्थ ग्लूटेन पाया जाता है गेहूं के अंदर उसकी हम कंजम्पशन थोड़ी कम कर सकते हैं। कंजम्पशन हम ऐसे कम कर सकते हैं कि अगर हम दिन में 2 या 3 बार ही खा रहे हैं तो उसको एक बार ही रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग चपाती इन ऑल 3 मील्स व्हाट आई कैन डू इज कम टू 2. So this way I will be going in moderation. I can have oats chapati, ragi chapati, jowar chapati, bajra in winters. Not losing our sanity. बहुत slowly जाना है और रिजल्ट से डिटैच होके करना है सबसे बड़ी बात। बिकॉज अगर हम रिजल्ट से डिटैच होके करेंगे तो ही हम लंबा चल पाएंगे। Just stick to the process because we have to follow our 4 rules of eating जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन जिसके ऊपर किया था वो I will tag that video, तो आप उसको प्रेस करके आप देख सकते हैं what are the 4 basic rules of eating। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी आइडेंटिफिकेशन कम होगी, हमारी स्पिरिचुअल साइड को हम ज़्यादा एक्टिव करेंगे और मेडिटेशन में हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ योगा। तो योग में उतरना है तो पूरी तरीके से उतरना है बिकॉज ग्रेटर द विल ग्रेटर द फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर शरीर में पूरी ऊर्जा भर के लानी है, ऊर्जा लेकर आनी है तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। और इच्छा शक्ति इज़ लाइक अ मसल, ग्रेजुअली ही ग्रो कर सकती है, एकदम से नहीं कर सकती। इस बुक को पढ़ने के बाद एकदम से इच्छा जागेगी, बहुत सारा पढ़ लोगे, बहुत सारी विलिंगनेस जागेगी कि कल से छोड़ना है, बट ग्रेजुअली इसको लीड करोगे 1 स्टेप एट अ टाइम जिसे कहते हैं। बुद्धा का मार्ग, मध्यम मार्ग पे चलें। Create a balance, healthy balance in your life without going into fads.